नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर बवाल विरोध प्रदर्शन के बीच 19 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। नेपाल में बैरिकेडिंग तोड़ करके संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, संसद परिसर में की तोड़फोड़, पुलिस ने आंसू गैस की गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी बनाया निशाना, पत्थरबाजी की, प्रोटेक्शन गियर और स्टोन शील्ड से खुद को बचाते दिखे पुलिस वाले। पुलिस एक्शन के बाद पूरे नेपाल में प्रोटेस्ट जारी, जगह जगह गाड़ियों को लगाई गई आग, बसों को बनाया गया टारगेट, जगह जगह का तोड़फोड़। काठमांडू के अलावा पोखरा और विराटनगर, नेपालगंज में लगा कर्फ्यू, हालात से निपटने के लिए आर्मी तैनात। प्रदर्शन के बीच नेपाल सरकार ने की इमरजेंसी मीटिंग, हालात काबू करने को लेकर के हुई है बातचीत। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने दिया इस्तीफा, हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया। नेपाल में प्रोटेस्ट को जेनजी मूवमेंट नाम दिया गया है। जेनजी यानी कि 18 से 30 साल के युवा कर रहे हैं प्रदर्शन की अगुवाई। नेपाल फॉरेन अफेयर्स विभाग की हेड रघुबीर महासेठ ने इंडिया टीवी से बातचीत की, कहा कि स्टूडेंट्स तोड़फोड़ नहीं कर सकते, लगता है इसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हाथ है। रघुबीर महासेठ बोले, सरकार ने हालात को लगभग कंट्रोल कर लिया है, छात्रों की मांग गलत नहीं है। नेपाल में बढ़ते तनाव पर भारत की नजर है, एसएसपी ने नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी। बिहार एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग को आदेश, आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, फॉर्म भरने का अधिकार किसने दिया। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी, कहा कि माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विजय चौधरी बोले, महागठबंधन बिहार के लोग खास करके महिलाओं को बरकरार रहे हैं, नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से विपक्ष हताश है। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस की भविष्यवाणी, बिहार में चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगा। कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हलचल तेज है, विपक्षी दलों ने मॉक पोल सेशन में लिया हिस्सा। मॉक सेशन के बाद बोली सपा सांसद डिंपल यादव, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत, गलत वोटिंग न हो इसकी प्रैक्टिस की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीपी राधाकृष्णन ने जीत की जताया भरोसा, कहा कि भारी बहुमत से जीतेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव से बीजेडी ने बनाई दूरी, वोटिंग में नहीं लेगी हिस्सा। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का मेड इन इंडिया पर फोकस, एनडीए सांसदों को अपील, स्वदेशी मेला करें आयोजित। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की खास तैयारी, 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना मकसद है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स समिट में वर्चुअली लिया हिस्सा, कहा मल्टीलैटरल सिस्टम फेल हुआ, यूएन में तत्काल सुधार करने की जरूरत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक अस्थिरता पर जताई है चिंता, कहा कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शांति जरूरी। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, ब्रिक्स देशों के साथ काम करने को तैयार, विश्व मंच पर ब्रिक्स की आवाज अहम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल हुआ, बैठक में पति की मौजूदगी पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस के नेता, सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद में नेता विपक्ष पद से मांगा समर्थन। भाषा विवाद के बीच एमपी सरकार की बड़ी पहल, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी दूसरे राज्य की भाषा। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वैधता को चुनौती देने के मामले में अलग अलग राज्य में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल, सदस्यता बहाल का सचिवालय ने जारी किया आदेश। 2022 में मऊ विधानसभा से जीता था चुनाव। कर्नाटक की मांड्या में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, आईजीपी और एसपी ने किया नेतृत्व। गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ था। मांड्या हिंसा पर सीएम सिद्धरामैया का बयान, आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान दो समुदाय के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, 7 घायल। बुरहानपुर हिंसा पर भड़के मंत्री विश्वास सारंग, कहा शांति में खलल डालने वालों को बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। यूपी के सभी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थाओं में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की होगी जांच। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रोटेस्ट, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। राजस्थान कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी बोले, बीजेपी नहीं आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस की सहमति से ही बीजेपी लेती है। बिहार की महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात, 80 बसों को दिखाई हरी झंडी, रोडवेज की बसों में ई टिकटिंग सुविधाएं शुरू की। पटना मेट्रो का पहली बार हुआ ट्रायल रन, विधिवत पूजा पाठ के बाद 3 स्टेशन के बीच ट्रायल हुआ। मोदी ने इसी महीने उद्घाटन कर सकते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा कि बांग्लादेशी कहने वाले बीजेपी का क्रम झारखंड में खोदूंगा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी ढेर, 2 जवान भी शहीद। आतंकी साजिश से जुड़े मामलों पर एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए का छापा। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की छापेमारी, रेत तस्करी मामले में एजेंसी की कार्रवाई। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडी का एक्शन, गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चुराने वाला गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आरोपी
भूषण को हापुड़ से अरेस्ट किया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दो पक्ष में झड़प हुई, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से 7 लोग घायल। गुजरात के द्वारका में पुलिस प्रशासन का एक्शन, मिठासपुर में समुद्र तट पर बनी अवैध दरगाह को हटाया गया। असम से 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया है, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। यूपी के कासगंज में ससुर ने बहू को पीट दिया, पीड़ित महिला ने देवर पर भी पीटने का आरोप लगाया। पुलिस ने ससुर और देवर को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आप विधायक मेराज मलिक पर पीएसए लगा सरकारी कामों में बाधा डालने और लोगों को भड़काने का आरोप। कल उत्तम क्षमा दिवस पर भोपाल में चिकन मटन की दुकानें रहेंगी बंद, आदेश नहीं मानने पर 10,000 रुपए जुर्माना और दुकान सील भी हो सकती है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एम्स अवंतीपोरा के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, कहा कि अगले साल नवंबर तक शुरू हो जाएगा। पटना में अवैध बालू खनन करने वालों और नाविकों से रंगदारी मांगने पर एक्शन, पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा, कई हथियार बरामद। वृंदावन के बागी बिहारी मंदिर में निजी सुरक्षा गार्ड और श्रद्धालुओं ने मारपीट की, पुलिस ने मामले को शांत कराया। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों की गुंडागर्दी, कोचिंग संचालक को बेल्ट और लात घूंसों से पीटा। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर मारपीट हुई, अंतिम संस्कार करने आए लोगों से नाविकों ने मारपीट की। फरीदाबाद में एसी फटने पर एक घर में लगी आग, दम घुटने से पति पत्नी और बेटे की मौत। मुंबई के कांदिवली में दुकान खाली कराने को लेकर के बवाल हो गया, 2 गुट में जम करके लाठी डंडे चले। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। झड़प के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। एमपी के धार में ऑयल कंपनी में गैस लीक, हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन, गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद से 2 लाख की नामी नक्सल पकड़े गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क हादसा हुआ, छात्रों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई। बिहार के किशनगंज में पुलिस टीम पर हमला हुआ, 4 पुलिसकर्मियों को आई चोट। कोलकाता में चलती बस में लगी आग, किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बस्ती में फॉर्च्यूनर सवार की दबंगई, बाइक सवार पति पत्नी को पीटा, आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस। देहरादून में रैश ड्राइविंग करने पर एक्शन तेज, पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में लिया। राजस्थान के चूरू में बाइक सवार ने बचाई बुजुर्ग की जान, मरीज के साथ इमरजेंसी वार्ड तक घुसा दी बाइक। बागपत में लड़की से छेड़छाड़ मामले में 2 पक्ष भिड़ गए, बीच सड़क पर चले लाठी डंडे। नागपुर में एम्प्रेस मील की दीवार गिरी, बाल बाल बचा 2 व्हीलर सवार। लखनऊ के खाकुरी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सियालदह कोर्ट ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एमपी के भिंड में किसानों पर लाठीचार्ज, पुलिस की बर्बरता में कुछ किसान घायल हो गए। किसानों को पीटने वाला पुलिसकर्मी निलंबित, रामराज सिंह गुर्जर को पुलिस लाइन में किया गया तैनात। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस का एक्शन तेज, 72 घंटे के भीतर 4 लुटेरे पकड़े गए। लूटे गए सोने चांदी के गहने भी बरामद। नकली बंदूक दिखा करके दवा व्यापारी के परिवार को बनाया गया था बंधक। एक आरोपी पहले व्यापारी की दुकान पर कर चुका है काम। अमृतसर पुलिस को कामयाबी, 8 किलो हेरोइन जब्त, 5 गिरफ्तार। कल हिमाचल और पंजाब का दौरा करेंगे पीएम मोदी, बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर के बीजेपी ने मान सरकार को घेरा, कहा कि ये कुदरत नहीं, एक मानव निर्मित आपदा है। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार, सीएम योगी ने 48 ट्रकों को भेजी राहत सामग्री। गुजरात में सैलाबी आफत से हालात बिगड़ गए, 18 जिलों में बाढ़ रेड अलर्ट जारी। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जलमग्न, निचले इलाके डूब गए। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, साबरमती का जलस्तर बढ़ा, आसपास के गांव में जलमग्न। मूसलाधार बारिश से बनासकांठा में हालात बिगड़ गए, सड़कों पर पानी भर चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने नाव सेवा पर रोक लगाई। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा, हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। मथुरा में यमुना के उफान से वृंदावन का कोसी घाट बंद हुआ, परिक्रमा मार्ग पर भी आया पानी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ, खतरे के निशान के नीचे पहुंची। भारत का नाम लिए बिना बोले यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, रूस के साथ बिजनेस करने वाले पर टैरिफ लगाना। इजरायल के यरूशलेम में बस स्टॉप पर फायरिंग, 5 की मौत, 12 घायल। ट्रंप के सीज फायर के ऑफर पर बात करने को तैयार हमास, कहा कि हम युद्ध समाप्त करने के पक्ष में हैं। यूएन में मानवीय मामलों की चीफ का बयान, इजरायल गाजा में कंट्रोल नहीं कर सकता, तुरंत रोके सैन्य कार्रवाई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की पड़ोसी देशों से अपील, इजरायल से खत्म कर दें राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते। भूकंप से अफगानिस्तान में भीषण नुकसान, मदद के लिए चीन ने भेजी राहत सामग्री की पहली खेप। हांगकांग में दिखाई दिया तापा तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 76 अंक उछला, निफ्टी भी 24 अंक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उद्योगपतियों को सलाह, जीएसटी में सुधार का फायदा आम लोगों को दें।